आप सभी को यीशु सहाय। आज की आराधना में हम लोग इस रविवार में प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पूर्व प्रभुवार में हैं और आगमन का चौथा प्रभुवार है। आज हमारे लिए जो विषय होगा वह हमें बतलाएगा कि प्रभु यीशु का आगमन हमें आनंद और शांति प्रदान करता है। प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु निकट है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, पवित्र विश्रामवार के इस सुंदर दिन और सुंदर समय में तूने हम में से प्रत्येक को ले पहुंचाया है। बीते दिन, बीते रात्रि में, बीते सप्ताह में तू हम में से प्रत्येक के साथ रहा और आगमन का यह समय निरंतर हमें जागते रहने और तुझ परमेश्वर के इकलौते पुत्र के आगमन की तैयारी के विषय हमें निरंतर सचेत करता रहता है। इस निमित्त आज के दिन में हम सब तेरे दास दासी, एक एक परिवार आज के दिन में तुझ परमेश्वर के निकट आते हैं, अपने अपने जीवन को लेकर, शरीर मन और आत्मा को लेकर, कि पिता तेरी आत्मिक अगुवाई में हम में से प्रत्येक तुझ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना को परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और आत्मिक अगुवाई एक एक के जीवन में चाहते हैं। प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। 92 हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ
मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप स्वीकार की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन की कलेक्ट प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सम्मुख चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पूर्व प्रभुवार की प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने प्रेम की अग्नि से अपने विश्वासी लोगों के हृदय को शुद्ध कर दे, ताकि तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आगमन के समय हम में अपने लिए एक तैयार किया हुआ वास स्थान पाए। वह तो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के सनातन वचन, हम नम्रता पूर्वक अपनी स्तुति और हार्दिक धन्यवाद की भेंट तुझ परमेश्वर के निकट चढ़ाते हैं, जो हमारे पतित वंश के प्रेम के मारे अत्यंत अद्भुत रीति से और बड़ी नम्रता के साथ मनुष्य बना और हमारी प्रकृति को इस प्रकार से अपने में ले लेना स्वीकार किया कि तू उसे कभी ना उतारेगा, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जनित होकर परमेश्वर के स्वरूप में फिर बनाए जाएं, जिसकी अर्थात एक ही धन्य त्रय की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हम एक एक परिवारों को परमेश्वर के निकट लाएं। हम बीमार जनों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू अपने चुने हुए एक एक घराने और परिवारों को, हर एक माता पिता, भाई बहन, बच्चों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवारों पर अपनी आशीषों को उंडेल, दुष्टात्मा के हर एक फंदों को दूर कर, और पिता परमेश्वर, तू ही जीवन और आरोग्यता का दाता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने भी तेरे दास दासी बच्चे बीमार और दुखित अवस्था में हैं, उनके जीवन को तू देख और हर एक प्रकार की दुर्बलता और अशुद्धता से उन्हें बचाकर फिर से भला चंगा कर, कि पवित्र कलीसिया के बीच उपस्थित होकर वह तेरी महिमा और तुझे धन्यवाद देने पाए। हे पिता, महामारी के इस समय में हम एक एक परिवारों को तुझ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं कि प्रत्येक प्रकार की बीमारियों से, दुर्बलताओं से, शैतान के छल और कपट से बचे रहने पाए, और तुझ परमेश्वर के पवित्र दूतों को भेज, ताकि तेरे दास दासियों और बच्चों की रक्षा और शांति तेरी ओर से प्रत्येक परिवारों को मिलने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया, और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय 10 से 13 पद तक। जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय 10 से 13 पद तक। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियाँ यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूँगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाग कर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय 4 से 7 पद तक। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय 4 से 7 पद तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 29, हिम नंबर 29। देख प्रभु आता है, सुन बहरों की पुकार। हे मेरे भाई जागता रे, और उनकी हो तैयार। देख प्रभु आता है, कौन सी वक्त सोएगा। संसार के लोग तो सो रहे, तू सो के हारेगा। देख प्रभु आता है, अंधेरा बड़ा है, और आधी रात की निद्रा में सब जगत पड़ा है। देख प्रभु आता है, अंधेरा करेगा। मशाल को भाई हाथ में था, और भेंट को निकल जा। देख प्रभु आता है, उठ के तैयार हो जा। आत्मा और दुल्हन कहती हो, आ प्रभु यीशु आ। सुसमाचार पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में लिखा है, और उसके 26वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी महिमा हो। लूका पहला अध्याय 26वें पद से। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु
तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, जो वचन आज के दिन में हमें दिया गया है, वह वचन हमारे जीवन के भय को दूर करने का वचन है। तुझ परमेश्वर के आनंद और शांति का वचन है। होने दे जिन जिन वचनों को आज के दिन में हमने सुना है, उस पर अब जब ध्यान मनन करने पर है, तो तू ही हम में से प्रत्येक से इन वचनों के द्वारा बातचीत करने पाए, ताकि हर एक वचन जो आज के दिन में हमें मिले वो हमारे पांवों के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया कि हम आज भी परमेश्वर के उन वचनों को सुन पा रहे हैं जिसके लिए हम परमेश्वर के निकट बुलाए गए हैं। आराधना के आरंभ में जब आराधना का आह्वान किया जा रहा था, उस समय हमने सुना आज के विषय में कि आज का विषय क्या होगा, हमारी आराधना का और उस संदेश का जो परमेश्वर आनंद और शांति का संदेश हम सबके लिए लेकर आया है। इस आगमन के इस समय में हमारे लिए विषय है कि प्रभु यीशु का आगमन हमें आनंद और शांति प्रदान करता है। प्रभु यीशु का आगमन हमें आनंद और शांति प्रदान करता है। तो जब हम आज के प्रत्येक वचनों को सुनते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर हमें किन किन बातों के विषय बतला रहा है, किन किन बातों को परमेश्वर हमसे कह रहा है। जकरिया नबी की पुस्तक में जो पहला पाठ हमारे लिए था, उसमें हमने सुना कि परमेश्वर यहोवा की वाणी हमें मिल रही है कि ऊंचे स्वर्ग से गाने के लिए हमें कह रहा है, ऊंचे स्वर से हमें गाने के लिए कह रहा है, और साथ ही हमें आनंद करने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में क्या करेगा? निवास करेगा। परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में निवास करेगा। बहुत सारी जो जातियां हैं वह परमेश्वर को जान जाएंगी और परमेश्वर के निकट आने लगेंगी, और परमेश्वर उन्हें आनंद और शांति प्रदान करेगा। वैसे ही जब हमने पत्र से सुना, फिलिप्पियों के नाम पत्र में 4 अध्याय का 4 पद से, तो वहां हमने पाया कि प्रभु में सदा आनंदित रहो।
वचन हमसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु क्या है? हमारे निकट है। प्रभु हमारे निकट है, इसलिए हमें सदा आनंदित रहने की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार में जो शुभ समाचार हमें दिया गया, वह हमारे लिए एक आनंद का संदेश है। एक ऐसा शुभ संदेश है जिसमें हमें बतलाया जा रहा है कि परमेश्वर हमसे दूर में खड़े होकर हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। परमेश्वर हमारा इंतजार नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे पास खुद आ गया है या खुद आ रहा है। परमेश्वर हमारे पास आया, ना कि परमेश्वर हमारा इंतजार किया या हम कब परमेश्वर की ओर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आज के सुसमाचार में जो मरियम को संदेश जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा प्राप्त हुआ, उसमें हमने जाना कि परमेश्वर इंतजार नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर पिता खुद हमारे बीच में आ गया। और जब हमें आज के वचनों में यही विशेष ध्यान देना है, हमारे जीवन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर इंतजार नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर खुद हमारे बीच में आ गया। और अब हमें आवश्यकता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जो क्रियाकलाप में प्रतिदिन लगे रहते हैं, उन सारी बातों को हमें अलग रख देना है और हमें इस बात को मान लेना है, एक व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा और कलीसिया होकर हमें यह मान लेना है कि परमेश्वर हमारे बीच है। परमेश्वर खुद हमारे पास आ गया, क्या लेकर? आनंद और शांति को लेकर। और जब हम इस बात को मानते हैं, अपने सोच विचार को अलग रखकर, अपने उन बातों को अलग रखकर जो हम प्रतिदिन करते हैं, हम जब मानते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में आया, तो अवश्य हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होती है। लेकिन एक कलीसिया होकर या अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें अवश्य यह ध्यान देना होगा कि परमेश्वर ने एक कहानी को आरंभ किया। उस कहानी को हम आज के दिन में सुसमाचार के रूप में सुने। और परमेश्वर ने चाहा कि मरियम भी उस कहानी या उस घटना में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। कि परमेश्वर मरियम के द्वारा इस संसार में आना चाह रहे हैं, इस संसार में उपस्थित होना चाह रहे हैं, और एक प्रतिभागी के रूप में जो परमेश्वर ने कार्य आरंभ किया, मरियम उसमें शामिल हो गई। और इस कहानी में हम देखते हैं कि मरियम परमेश्वर के साथ शामिल होकर क्या करती? अपने आप को उसमें सौंप दी और अपना जीवन को परमेश्वर में सौंप दी। और जब हम भी उस कहानी में एक प्रतिभागी बनना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना होगा? परमेश्वर में अपने आप को सौंप देना होगा। और इस सारी सृष्टि को क्या करता है? परमेश्वर अच्छा बनाने के लिए आया। प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म इसलिए हुआ कि वह सारी सृष्टि को अच्छा बनाए। तो हम उस कार्य में हमें शामिल होना है। और जब हम अपना योगदान उसमें देते हैं, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर का आनंद उपस्थित होता है। और हम क्या करते हैं? उन सारे शुभ संदेशों को सुनकर जो यह संसार निराशा में पड़ा हुआ है या टूटा हुआ है, और साथ ही साथ बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं इस संसार में, हमारा जीवन टूटा हुआ है, लेकिन जब हम प्रभु परमेश्वर के कार्य में, इस घटना में जो आज हमने सुसमाचार में सुना, हम शामिल हो जाते हैं, तो हम क्या लेकर आते हैं? हम मेल मिलाप को लेकर आते हैं। परमेश्वर ने क्या किया? हम मनुष्यों से मेल मिलाप कर लिया, तो हम दूसरों के लिए भी क्या लेकर आते हैं? मेल मिलाप लेकर आते हैं। हम दूसरों के लिए शांति को लेकर आते हैं, और हम दूसरों के लिए न्याय को लेकर आते हैं, जैसा मरियम ने प्रभु की आज्ञा मानकर लेकर आया।
और जब आज के सुसमाचार में पहला अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो पहला अध्याय में सबसे पहले यूहन्ना के जन्म के विषय में बातें हम लोग पाते हैं। 11वां पद में यदि पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि परमेश्वर का जो मंदिर है वहां की वेदी पर एक स्वर्गदूत जकरिया के सामने आ खड़ा हुआ, उस वेदी में आ उपस्थित हुआ जिब्राइल स्वर्गदूत, और उसने जकरिया को बतलाया कि उसकी जो पत्नी है इलिशिबा एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या करना, यूहन्ना रखना। वह क्या था, जकरिया और उसकी पत्नी के लिए एक आनंद का समाचार था, एक आनंद और शांति का समाचार था। और जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उस स्वर्गदूत को देखकर मरियम डर गई और घबरा गई। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं लूका का ही पहला अध्याय का 30 से 33 में जो हमने सुसमाचार में आज सुना, तो मरियम उस स्वर्गदूत को देखकर घबरा जाती है, लेकिन स्वर्गदूत उससे जो विशेष बात है वह कहता है कि हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अब तुझे घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है, एक आनंद का समाचार है कि तू क्या होगी, एक पुत्र जनेगी। वह कौन होगा, वह परम प्रधान का पुत्र होगा, वह परमेश्वर का पुत्र होगा। तो जब हम इन वचनों को सुनते हैं लूका रचित सुसमाचार में, तो लूका जिसने इस सुसमाचार को लिखा वह बतलाना चाहता है हम में से प्रत्येक को कि जितनी भी भविष्यवाणियां पुराने नियम की पुस्तक में लिखी हुई है, जितनी भी प्रतिज्ञाएं और वादा परमेश्वर ने मनुष्य जाति से किया है, वह क्या हो रहा है, मरियम के जीवन के द्वारा से, जकरिया, यूहन्ना, यीशु के जीवन के द्वारा से क्या हो रहा है, पूरे संसार में हर एक प्रतिज्ञा, हर एक भविष्यवाणी जो पुराने नियम में थी वह पूरी हो रही है। और स्वर्गदूत ने भी जब मरियम को संदेश दिया तो वही पुराने नियम की बातों को उसने दोहराया। जब हम लोग यशायाह उसका 7वां अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ेंगे, यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद, तो वहां हम इस बात को पाएंगे। वहां लिखता है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और यही संदेश लेकर, पुराने नियम की भविष्यवाणी को लेकर स्वर्गदूत कहाँ जा रहा है, मरियम के पास। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने परमेश्वर का क्या पूरा हो रहा है, प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। उसका जो उसने वादा किया सारे संसार से, वह वादा परमेश्वर पूरा कर रहा है। परमेश्वर ने जकरिया नबी की पुस्तक से हमने क्या सुना, यही सुना कि हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि क्या है, यहोवा हमारे बीच में निवास करेगा। परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के रूप में मरियम के द्वारा इस संसार में हमारे समान क्या करेगा, वास करेगा। वह इंतजार नहीं किया एक स्थान में, परंतु वह हमारे बीच में आ उपस्थित हुआ। और उस स्वर्गदूत ने मरियम से यह कहा कि तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह क्या करेगा, हर एक लोगों को बचाएगा। जब हम यीशु नाम की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है, परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर हमें बचाता है। इब्रानी भाषा में यहोशू, यूनानी और अरामी भाषा में यीशु सब एक ही है, जिसका अर्थ होता है, उस नाम का अर्थ होता है कि वह बचाता है। तो आइए हम लोग मरियम के उस जीवन को देखें आज के दिन में कि परमेश्वर ने जब मरियम को चुना तो उसकी स्थिति क्या थी, कैसे उस मरियम के जीवन से भी हम सीख सकते हैं
और उस माँ के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थिति और पीड़ाओं में रहते हुए भी उसने सर्वप्रथम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्थान दिया। मरियम जो थी वह एक पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने बचपन से लेकर उस समय तक जब परमेश्वर का सरदूत उससे मिला, एक शुद्ध जीवन, एक पवित्र जीवन परमेश्वर के निकट व्यतीत कर रही थी। और इस कारण से परमेश्वर का अनुग्रह जो है उस परमेश्वर की दासी मरियम पर हुआ है। क्योंकि वहां लिखता है कि हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह मरियम पर हुआ है क्योंकि वह कैसा जीवन व्यतीत कर रही थी? शांति का जीवन और पवित्रता का जीवन, जैसी इच्छा परमेश्वर अपने लोगों से रखता है। और हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की, हर एक भविष्यवाणी जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने कहा, नबियों ने कहा, वह अब क्या हो रहा है कि मरियम के जीवन में पूरा हो रहा है। प्रत्येक भविष्यवाणी, परमेश्वर का प्रत्येक वादा परमेश्वर ने जो जाति से किया, अपने चुने हुई जाति से किया, लोगों से किया, मरियम के जीवन में पूरा हो रहा है। और परमेश्वर के निकट मरियम जान पाई कि परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा। इस कारण से उसने स्वर्गदूत को जवाब दिया कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम पवित्र जीवन व्यतीत करने के द्वारा से परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त की, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मरियम का इस्तेमाल किया, जो कई पीढ़ियों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, नबियों के द्वारा से परमेश्वर हर एक काल में देता आया है। और आज हम सुन रहे हैं कि मरियम के जीवन में वह पवित्र जीवन जीने के कारण से परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है, अपने वादे को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। और जब हम बात करते हैं परमेश्वर के वादे की, तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर अपना प्रत्येक वादा या प्रत्येक इच्छा या प्रत्येक प्रतिज्ञा जो उसने की है, जो भविष्यवाणियां हुई है, जो कुछ भी परमेश्वर बोलता है, वह हम सबके जीवन में पूरा होता है। सबके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर का जो सरदूत मरियम से मिलने के लिए आया था, उसने भी यही बात मरियम को कहा। लूका 1 अध्याय का 37 पद में यह वचन है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। और हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर, पहली बात तो क्या है कि जो पवित्रता का जीवन मरियम व्यतीत कर रही थी, इस कारण से परमेश्वर के द्वारा उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रतिज्ञाओं को, भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। और दूसरी बात है कि परमेश्वर अपने प्रत्येक वादे को क्या करता है? पूरा करता है। मरियम के जीवन में पूरा हो रहा है, तो आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? हर एक वादे को, हर एक प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे जीवन से किए हैं, प्रत्येक वादे को परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाते हैं, जैसे मरियम ने बनाया, मरियम ने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया और उसने कहा कि मेरे जीवन में क्या हो? तेरे वचन के अनुसार हो, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। और जब परमेश्वर के द्वारा यह बात मरियम के जीवन में आई, उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई,
तो हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने मरियम के जीवन को भी जो इस्तेमाल किया, अपने प्रत्येक वादे को एक एक करके उसके जीवन में पूरा किया। जो भी उस कठिन परिस्थिति में वह पड़ गई थी, एक तकलीफ, एक पीड़ा उसके जीवन में अवश्य आई होगी, क्योंकि मरियम कुंवारी थी। उसने खुद कहा कि उसने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा। इसका अर्थ यह है कि उस ऐसे समय में जो वह पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती होगी, तो वह ऐसे समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी जहां पर पुरुष सत्ता ही थी। पुरुष सत्ता उस समाज में मरियम के लिए एक कठिन समय आरंभ होने वाला था, एक पीड़ा आरंभ होने वाली थी। लेकिन उसने क्या कहा? मुझे परमेश्वर ने जो संदेश दिया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हर एक कार्य हो। और परमेश्वर ने उसके उस समर्पण को ग्रहण किया। परमेश्वर ने उसके उस समर्पण को ग्रहण किया और उसके जीवन को उसने इस्तेमाल किया अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादे को जो उसने सारे संसार से किया है उसे पूरा करने के लिए। और जो स्वर्गदूत ने उससे कहा, प्रत्येक बात पर उसने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा, उस समर्पण के द्वारा हम मरियम के जीवन में हर एक वादा जो परमेश्वर ने किया, सब कुछ को हम पूरा होते आगे के वचनों में या सुसमाचार में हम देखते हैं। अंतिम बात है कि हम मानव होकर, हमारा जो मानवीय स्वभाव है, हम निरंतर शांति की खोज करते रहते हैं, हम निरंतर आनंद की खोज करते रहते हैं। हम शांति और आनंद की खोज करते रहते हैं और प्रतिदिन की इच्छा हमारी यही होती है कि हमारा जीवन आज के दिन में क्या होगा? शांति से बीतेगा। हम आज के दिन में क्या करेंगे? आनंद के साथ अपने जीवन का आरंभ करेंगे और आनंद के साथ ही रात होगी और हम आनंद के साथ, शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन हमारा प्रतिदिन का जीवन वैसा नहीं हो पाता है। प्रतिदिन का जीवन हमारा नहीं हो पाता है। और हम कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि दूसरों के जीवन में आनंद है, तो आनंद जो है या शांति जो है वह कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है कि वह उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए, और ना ही एक मामूली या साधारण वस्तु है जो हमें तुरंत मिल जाएगा। हमें उसके लिए एक समर्पित जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है हमारे लिए? मरियम का जीवन। पहला यही बात है उसके जीवन में क्या है कि वह पवित्रता और शुद्धता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। इस कारण से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और परमेश्वर ने क्या किया? उसका इस्तेमाल किया अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, अपने उस वादे को पूरा करने के लिए कि क्या होगा? यशायाह नबी की पुस्तक से हमने सुना, जो लूका ने भी बतलाया कि परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर के द्वारा से क्या होगा? एक कुमारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसके द्वारा से ही क्या होगा कि प्रभु जो है वह लोगों के साथ होलेगा, प्रभु लोगों को बचाएगा। और मरियम के जीवन से हम देख पाते हैं कि मरियम ने प्रत्येक दिन अवश्य पीड़ा का अनुभव किया होगा। प्रत्येक दिन उसने समस्या में अपने जीवन को काटा होगा, लेकिन परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की जो शांति है वह निरंतर उसके साथ साथ बनी रहती है। लेकिन जब हम अपने अपने जीवन की बात करते हैं, तो जैसा हमने तीसरा खंड में या तीसरा पॉइंट जो है उसमें हमने सुना कि हमारा स्वभाव ही है कि हम आनंद और शांति की खोज प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को समझाने लगते हैं कि चलो आज का दिन बुरा गया है, हम लोग कल का दिन में आनंद करेंगे। हम खुद को यह समझाने लगते हैं कि आज के दिन बुरा गया या तकलीफ हुई, पीड़ा में हमारा समय बीता, लेकिन जो कल का दिन होगा उसमें हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और साथ ही साथ हम यह सोचने लगते हैं कि किसी वस्तु को यदि हम पा लेंगे
भौतिक वस्तु को, तो उसमें हमें आनंद मिलेगा। और जब कोई काम हमारा पूरा हो जाएगा उसमें भी हमें आनंद मिल सकता है। हम अपने आप को इन्हीं बातों से संतुष्ट करते हैं, समझाते हैं। लेकिन जो आनंद और जो शांति परमेश्वर ने मरियम के जीवन में दिया, वह कभी भी वस्तुओं के द्वारा से, हमारे व्यक्तिगत जीवन के काम को पूरा होने के द्वारा से हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम खुद को भी समझाते हैं कि वस्तुओं के द्वारा हमें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, बड़ा बड़ा घर, बड़े बड़े भौतिक वस्तुओं के द्वारा हम उसको पा लेंगे तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और साथ ही साथ हम दूसरों को भी आश्वासन या सांत्वना देने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं, उन्हें समझाने लगते हैं, और उनके जीवन को हम लोग क्या करते हैं, बतलाते हैं। उनके जीवन में क्या होगा कि यदि आपका ये काम पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। यदि आप उस वस्तु को ले लेंगे या उस वस्तु को खरीद लेंगे या उस वस्तु को किसी तरह से आप पा लेंगे तो उसमें आपको आनंद मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जीवन परमेश्वर से नहीं जुड़ पाता, परंतु हम परमेश्वर से और भी दूर दूसरे सांसारिक वस्तुओं की खोज करते हुए, दूसरे सांसारिक वस्तुओं के और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते हम उसमें आनंद की खोज करते, उसमें शांति खोज करते हैं, परंतु हमें वह नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम समर्पण के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं, जैसा मरियम आई, तो हमें अवश्य परमेश्वर की शांति प्राप्त होगी। इसलिए ख्रिस्त में अति प्रिय, हम सभी को यह जानने की आवश्यकता है कि जो मायावी सपने हैं उनके पीछे भागने से कहीं अच्छा है कि हम क्या करें, मरियम के समान अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा में सौंप दें, परमेश्वर की इच्छा में सौंप दें, और हम एक अपने जीवन में और साथ ही साथ परिवार और मंडली में क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को स्थान दें। और जब हम प्रतिदिन में परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्थान देंगे तो क्या होगा, जैसे मरियम के जीवन में जैसे ही उसने ठाना कि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है वह मेरे जीवन में पूरा हो, तो उसका तकलीफ अवश्य आरंभ हो गया होगा। उस पर दोष लगाने वाले, उसे तकलीफ देने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जो वादा परमेश्वर करता है, वो हर एक के जीवन में पूरा होता है। तो प्रतिदिन के जीवन में कलीसिया होकर, परिवार होकर, यदि कुछ भी समस्या हमारे जीवन में आती है, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, हम खुशी में रहें, हम दुख में रहें, हम पीड़ा में रहें, यदि परमेश्वर की इच्छा से हम अपने प्रतिदिन के जीवन को आरंभ करते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अवश्य आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि उसमें क्या होगा, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में जन्म लेगा। बिना प्रभु यीशु ख्रिस्त के हम कभी भी सच्ची शांति और सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को आज के दिन में यही बताया गया है विषय के द्वारा से कि प्रभु यीशु का जो आगमन है, प्रभु यीशु का जो आगमन है, वही हमें आनंद और शांति दे सकता है। और जैसे मरियम अपने जीवन को प्रभु को सौंप दी, समर्पित कर दी पूरी तरह से, परमेश्वर ने कैसे उसे चुना, उसकी पवित्रता शुद्धता के जीवन को देख। हमें आज यह ठान लेने की आवश्यकता है कि मैं, आप, हम सभी पवित्रता और शुद्धता का जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में हम पवित्रता और शुद्धता का जीवन व्यतीत करें। तब क्या होगा, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। और जो कहानी या जो प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरे संसार के लिए किया है, उस संसार में हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। एक कलीसिया होकर, एक परिवार होकर हमारे व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। उसके द्वारा हर एक प्रतिज्ञा पूरी होने में हम भी क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के साथ शामिल हो जाएंगे, जैसे मरियम शामिल हो गई। तो आज के दिन में हमें यह ध्यान देना है कि हमारे जीवन में जब यीशु जन्म लिया, मरियम के जीवन में जन्म लिया, तो क्या हुआ, उसकी घबराहट और भय मिट गया। संकट में भी वह पड़ी, लेकिन
उसके जीवन में एक शांति आए। उस पवित्रता और समर्पित जीवन में परमेश्वर ने क्या दिया? शांति को दिया, आनंद को दिया और उसके जीवन को इस्तेमाल किया। आज हमारे जीवन में भी प्रभु हमारा इंतजार नहीं कर रहा है, परंतु प्रभु हमारे पास आ रहा है। हमें इतना करना है कि परमेश्वर की इच्छा को मानना है कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन से। हे परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं को जो तूने सारे संसार के लिए किया है उसको पूरा करने के लिए क्या कर? मेरा इस्तेमाल कर। मरियम ने क्या कहा उस स्वर्गदूत से कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हम प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हम प्रतिदिन करते हैं और उस प्रार्थना में हम यही बात बोलते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही कहा हो इस पृथ्वी पर भी हो। हम बोल सकते हैं कि हे पिता, जैसे हम मरियम के समान ही प्रभु परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, मरियम के जीवन में पूरी हुई, जकरिया के जीवन में पूरी हुई, जिससे यूहन्ना बपतिस्मा दाता जन्म लिया, वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो ताकि हम एक व्यक्ति होकर, परिवार होकर और कलीसिया होकर उस परमेश्वर की इच्छा को, प्रतिज्ञा को, वादे को, उद्धार को हम दूसरों तक भी पहुंचाने पाए। तो आइए हम परमेश्वर से आज के सुंदर वचनों के लिए प्रार्थना करें, उसे धन्यवाद दें कि परमेश्वर की जो इच्छा मरियम के जीवन में पूरी हुई, तो उसका जो एक पवित्रता शुद्धता का जीवन जो है वह परमेश्वर के निकट सफल हो गया। एक समर्पित जीवन, परमेश्वर ने उसका जीवन का इस्तेमाल कर दिया। हम उसके उदाहरण से सीखने की आवश्यकता है कि एक सुंदर उदाहरण हमारे जीवन के लिए है कि हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो अवश्य परमेश्वर हमारा भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के द्वारा से भी पूरी होने पाएगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हर एक वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जैसा स्वर्गदूतों के संदेश को सुनकर तेरी दासी मरियम ने पूर्ण रूप से अपने आप को तुझ में समर्पित करके आज के वचनों के द्वारा हम भी इस आगमन के ऋतु में, इस जन्म पर्व के ऋतु में, जब हम तेरे पुत्र के जन्म दिवस को मनाएंगे, तो तेरी इच्छा, तेरे पुत्र का जन्म हमारे जीवन में हो और हर एक प्रतिज्ञा और वादा जो तूने सारे संसार से किया है, हम उसमें एक प्रतिभागी के रूप में कार्य करने पाए, ताकि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, हर एक मनुष्यों के जीवन में हमारे जीवन के इस्तेमाल करने के द्वारा से भी पूरी होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। हम प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अपने विश्वास का अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 27, हिम नंबर 27। तुम जो
हम इस समय प्रत्येक दान भेंट जो प्रभु के सम्मुख अर्पण किए हैं, हम उसे परमेश्वर के निकट लाएं, प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। हे प्रभु परमेश्वर, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा हम सब ने तुझ परमेश्वर की ओर से प्राप्त की है और तेरे हाथ से पाकर इन दानों को हम तुझ में अर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इन दानों पर तुझ परमेश्वर की पवित्र आशीष हो कि यह तेरी पवित्र कलीसिया की बढ़ती में काम आए, जिन्होंने अपने भंडारों से अपने मुट्ठियों खोल कर इन दानों को अर्पण किया। उनके जीवन पर, उनके भंडारों पर भी तेरी अपरंपार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की प्रत्येक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। अनेक लोग बीमारी से, दुर्घटना से चंगाई को प्राप्त किए, हम उनके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। और साथ ही हम आज के दिन में और इस सप्ताह में जो अपने जन्मदिवस को मना रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 103, हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कर और उसके किसी उपकार को मत बिसरा। वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, सब रोगों को चंगा करता है। वह तेरे जीवन को विनाश से छुड़ा लेता। वह तेरे सिर पर दया और छोह का मुकुट धरता है। वह तेरे उमंग की लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तेरी तरुणाई उकाब की सी नहीं होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वनयुगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हम धन्यवाद प्रार्थना चढ़ाएं जो चंगाई को प्राप्त किए हैं उनके लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तेरा धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने प्रत्येक विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना और अपने दास दासियों को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम से बचाकर भला चंगा किया है। हे पिता परमेश्वर, तूने उनके जीवन में भलाई को और अपनी सहायता को भेजा है। इसलिए हम सब मिलकर आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं और तुझ परमेश्वर के निकट आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे ही तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। हे प्रभु, हर एक के जीवन पर निरंतर तेरी चंगाई और अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, ताकि उसके द्वारा से हर एक तुझ परमेश्वर के निरंतर धन्यवादी बने रहने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम जन्मदिवस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने प्रत्येक प्रियजनों को और एक वर्ष सुरक्षित रखा। बीते वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू कृपा करके हर एक के प्रत्येक अपराधों को क्षमा कर और ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा को कभी ना भूलें, परंतु जबकि वे नए वर्ष में तेरी बड़ी दया से प्रवेश करते हैं तो तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहे। तू अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी निरंतर अगुवाई कर और निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए वर्ष में जब वे अपने नए नए कार्यों का आरंभ करते हैं तो तुझ में प्रारंभ करते रहे और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझ में अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर को प्रत्येक आशीषों के लिए धन्यवाद देंगे जो एक एक परिवारों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और अपने वरदान और आशीषों से तृप्त किया है।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हम लोग मिलकर तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा काल तक हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा युगानुयुग जीता और राज्य करता है। तेरी ही महिमा सदा वरन युग युग होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रातःकाल के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे जीवन से प्रत्येक पाप के अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से और एक दूसरे की सेवा में निरंतर अर्पित करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना चढ़ाएं। आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आज परमेश्वर के निकट हमने किए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित एक मन होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दास दासियों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।